आप सब तो मना रहे हैं संडे की ये छुट्टी, लेकिन मेरे शो भाग्य लक्ष्मी में कुछ भी नहीं है संडे की छुट्टी जैसा। अब देखिए फिर से नीलम भाभी के बर्थडे में आया एक बहुत बड़ा ड्रामा। और यहाँ पर अब तो ऋषि आ गए हैं कैसी सिचुएशन भी कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि दे अपनी फैमिली का साथ या फिर लक्ष्मी का। लेकिन ऋषि भी ना काफ़ी स्मार्ट है, उन्होंने इस सिचुएशन को भी इतना स्मार्टली हैंडल किया है कि बस क्या ही पूछो। यहाँ तो मैं, नीलम भाभी और मलिश्का यही होप कर रहे थे कि लक्ष्मी अब चली जाएंगी घर से बाहर। ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कहानी में। लेकर चलते हैं आपको भाग्य लक्ष्मी के सेट पर। जी टीवी के सीरियल भाग्य लक्ष्मी में भाई आज लक्ष्मी नीलम का ध्यान रखना चाहती है, लेकिन नीलम तो लक्ष्मी से नाराज है, तभी तो वो उसे अपने कमरे में भी आने नहीं देना चाहती। लेकिन भाई जब तक ऋषि लक्ष्मी के साथ हो तब तक ऐसा कैसे हो सकता है, तभी तो उसने बहला फुसलाकर नीलम को मना ही लिया। और जरा देखिए कैसे लक्ष्मी नीलम का ध्यान रख रही है, भाई दवाइयाँ दे रही है और पूरी तरीके से उसी के कमरे में बैठकर कोई भी गलती ना हो इसका पूरा पूरा ध्यान रख रही है। लेकिन तभी होती है करिश्मा बुआ की एंट्री और बस फिर क्या हो जाती है लक्ष्मी और बुआ में बहसबाजी। देख लो, मतलब एक छोटी सी लड़की जिसे मैं पागल बोलती रहती हूँ, पूरे दिन मनहूस बोलती रहती हूँ, और उसने मुझे किया तो मैंने उसको वही बोला कि हाउ डेयर यू, मुझे किया करिश्मा ओबेरॉय को किया। फिर वो कह रही है मैं नहीं चाहती थी कि आप भाभी को डिस्टर्ब करो। मैंने कहा मैं, मुझ में अक्ल नहीं है, मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ। फिर वो बोलती है मैं पागल नहीं हूँ, फिर वो बोलती है तुम पागल हो, तुम मेंटल हो। बट उतनी देर में भाभी की नींद खुल जाती है, फिर वो हमें बुलाती हैं, फिर मैं उन्हें एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इसकी वजह से ही तो आपको सब कुछ हुआ है, क्यों आपने इसे अपने साथ बिठा रखा है। तो भाभी थोड़ी सी लक्ष्मी की साइड ले लेती हैं, तो मुझे उस बात पे भी गुस्सा आ जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ भाई दादी ने भी ठान लिया है कि वो घर में लक्ष्मी की सबसे फिर एक बार दोस्ती करवा कर ही रहेंगी। तभी तो देखिए कैसे उन्होंने सभी घर वालों को एक नया सबक सिखाया, वो भी सभी के दिल में लक्ष्मी के लिए ढेर सारा प्यार डालकर। भाई आज यूं हुआ कि दादी के चलते आयुष गिर जाता है और बस फिर क्या दादी सभी से ये कहती है कि भाई तुम लोग मुझे माफ कर दो और मुझसे लक्ष्मी की तरह नाराज मत रहना। भाई घर वाले तो ये सोचकर ही हैरान हो जाते हैं कि दादी ऐसा क्यों कह रही हैं। लेकिन भाई ये तो एक ड्रामा था सभी के दिल में लक्ष्मी के लिए हुई गलतफहमी को खत्म करने का। मतलब देखो, एक तो लक्ष्मी और ऊपर से मेरी मम्मी, ये मेरी मम्मी का भी नंबर आने वाला है, मैं बता रही हूँ, इनसे ही लड़ाई होगी अब मेरी। बहुत ही ज़्यादा लक्ष्मी की साइड लेती हैं ये। तो बेसिकली ये जो पूरा सीक्वेंस हुआ था और भाभी के ऊपर झूमर गिर गया था, इसका ब्लेम लक्ष्मी के ऊपर ऑब्वियसली डाल दिया हम लोगों ने। अगर उसने नहीं भी किया तो डलना ही था लक्ष्मी के ऊपर। बट अब मेरी मॉम हमें वही लेसन सिखाने की कोशिश कर रही हैं कि हो सकता है गलती जानबूझकर नहीं की गई हो, तो अगर गलती जानबूझ के नहीं करते तो उसके ऊपर ब्लेम नहीं डालते। तो अगर तुमने लक्ष्मी को सज़ा दी है तो अब तुम मुझे भी सज़ा दो, क्योंकि यहाँ मेरी वजह से आयुष नीचे गिर गया है। तो हमें वो बड़ी ही स्मार्ट तरीके से ये लेसन सिखाने की कोशिश कर रही हैं कि जब तक किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है उसके बारे में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और अल्टीमेटली शायद मुझे लग रहा है भाभी लक्ष्मी को माफ़ कर ही देंगी और फिर मुझे गुस्सा आएगा। तो कुछ ऐसा ही है ये सीक्वेंस। अब देखिए धीरे धीरे लक्ष्मी ना ब्राउनी पॉइंट्स ले रही है नीलम भाभी से। अब ये कब तक लेती है, कितने ब्राउनी पॉइंट्स स्कोर करती है। आई होप करिश्मा इस बारे में कुछ कर पाए। तो यही सीक्वेंस है। दादी कोई प्लान बनाए और वो कामयाब ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी तो देखिए नीलम ने और पूरे परिवार वालों ने लक्ष्मी को माफ किया। नीलम लक्ष्मी के गले लगी और सब गलतफहमियां दूर हो गई। लेकिन अब देखना होगा कि क्या मलिश्का और करिश्मा बुआ फिर कुछ ऐसी हरकतें करेंगे जो लक्ष्मी को परिवार से दूर करेगी। आप हमारे शो सास बहू और बेटिया को अपने टीवी स्क्रीन पर तो देखते ही हैं, लेकिन यहाँ तो हम हाजिर हैं आपके लिए 24/7। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। और हाँ, ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।